हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो देखो बच्चा, आप सब लोगों का इस समय एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैम आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे बहुत ज्यादा हद तक परेशान है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट हुए और अब आप लोगों की बहुत लंबे समय से निगाहें कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट को देखो देखो अभी तक आपको कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, कहीं पर भी आपको कोई भी हिंट ऑफिशियली नहीं मिलेगी, बट थोड़ा सा ये एक हिंट मिली है। जो लोग काम करते हैं या जैसे भी है, जैसे बातचीत करके नॉर्मल एक अपना एक एनालिसिस समझ लो कि आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल वालों का रिजल्ट आखिरकार कब तक आ सकता है। तो एक छोटा सा डेटा के टर्म पर भाई मैं आप लोगों के साथ में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। सो प्लीज आप लोग डेली अपडेट के लिए चैनल के साथ में कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल सके। ये जो आपका कांस्टेबल का बच्चा रिजल्ट है, ये सुनने में ऐसा आया है कि 15 से लेकर 20 जून, 15 से लेकर बच्चा 20 जून के बीच में आप लोगों का ये रिजल्ट जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि मैम आखिरकार सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कलेक्ट किया है आपके लिए। जनरल कैटेगरी में मेल के लिए देखो ये रो मार्क्स मैंने आपको बताए हैं, आपके 120 में से नहीं बता रही हूं मैं आपको। अगर मैं आपसे जनरल कैटेगरी की बात करूं, लड़कों की बात करूं, तो 85 प्लस माइनस, मतलब प्लस तो होने के कम ही चांसेस हैं। मतलब ये समझ लो कि अगर तुम्हारे नंबर 80 प्लस है, 80 प्लस है तो तुम थोड़ा सा सेफ साइड में हो। 82 नंबर है तो 100% आप लोगों को देखो लिस्ट में नाम होना चाहिए किसी के लिए, फिजिकल के लिए। तो 85 मैंने एक तरह से थोड़ा सा ज्यादा एवरेज नंबर लिए कि अगर किसी बच्चे के 85 मार्क्स आ रहे हैं तो वो तो 100% अब फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, आपको तो जाना ही है। ओबीसी 77 से लेकर 82, ठीक है। एससी कैटेगरी में 72 से लेकर 78 और एसटी कैटेगरी में 65 से 75, ये मेल कैटेगरी है। फीमेल कैटेगरी की यदि बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 76 से लेकर 81 के बीच में अगर तुम्हारे मार्क्स हैं तो आप लोग यहां पर भी देखो 80 टू 85 ही है रेंज आपकी। जनरल कैटेगरी 76 से लेकर 81 के बीच में है, तो फिजिकल की तैयारी कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। ओबीसी में 73 से लेकर 77, एससी में आपका 65 से लेकर 73, एसटी में 60 से लेकर 65, ठीक है। एसटी में बच्चा आपका 60 से लेकर 65 तक यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग अपने पीईटी की तैयारी में लग जाइए। अब दूसरा आपका क्वेश्चन होगा कि मैम पीईटी का तो कुछ अता पता ही नहीं है, आखिरकार पीईटी कब होगा। तो देखो पीईटी जो है बच्चा थोड़ा सा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो गर्मियों में अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक बार शायद जहां तक मुझे याद है जीडी का था या कुछ था तो बच्चे बेहोश हो गए थे, है ना, बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस वजह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन आपके गर्मी को अवॉइड करती है कि गर्मी में हमें फिजिकल ना कराना पड़े, है ना, क्योंकि देखो एग्जाम तो आप लोग एसी में बैठ के दे सकते हो लेकिन फिजिकल तो आप लोगों को ग्राउंड में करना होता है। तो जब तक ये आपका गर्मी वाला मौसम है, यानी जून और जुलाई वाला जो ये आपका मौसम है, जुलाई के लास्ट में हम सोच सकते हैं आपका कि फिजिकल की आप लोगों की डेट आ सकती है। देखो रिजल्ट और फिजिकल में ज्यादा अंतर आपका नहीं रहेगा, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये रिजल्ट और फिजिकल में बीच में ज्यादा अंतर आपका नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रेलवे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो सिर्फ रिजल्ट आने में देरी आपकी हो रही है, फिर फिजिकल में आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसीलिए आपको फिजिकल की तैयारी अभी से करते रहने चाहिए। ओके जी। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम मेरे 2-4 नंबर कम है तो मैं फिजिकल की तैयारी, क्योंकि फिजिकल की तैयारी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है ना भाई। इतनी सारी लंबी चौड़ी तैयारी आप करके जाओ, फिर पता लगे आपका लिस्ट में इनाम नहीं है, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट बच्चे को होता है। तो देखो फिजिकल की तैयारी 2-4 नंबर कम, जैसे मैंने आपके साथ में जो ये रो मार्क्स यहाँ पर शेयर किए हैं, अगर इनमें से किसी के 2-4 नंबर कम है, जैसे कोई बच्चा बोले कि मैम मैं ओबीसी में हूं, मेरे नंबर 70 आ रहे हैं, तो क्या मैं तैयारी करूं? कर लो, आप अपनी तैयारी कर लो यदि आप फीमेल हैं तो। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि 2-4 नंबर पिछले बार, ये जो मैंने जितना डेटा लिया है ये आपका थोड़ा सा अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग बच्चों से बातचीत करके कैसा पेपर हुआ उसके आधार पर निकाला है, बट कट ऑफ कम भी जा सकती है थोड़ी बहुत, इससे 2-4 नंबर कम भी हो सकती है। और यदि आपने फिजिकल की तैयारी की हुई है तो ऑब्वियसली वो फिजिकल की तैयारी कहीं ना कहीं और काम आ जाएगी, जैसे जीडी में आपके काम आ जाएगी, है ना, एसएससी जीडी का यदि आप लोग फॉर्म भरेंगे तो ये थोड़ी सी भाई आपका प्रॉफिट ही होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा फिजिकल की तैयारी करने से। मेरा जितना डेटा मैं कलेक्ट कर सकती थी वो डेटा मैंने आप सबके साथ में शेयर करा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करेगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया है रिजल्ट का इंतजार करते हुए। तो बस कुछ समय आपका और बचा है, 15 से 20 जून। मैं उम्मीद करती हूँ कि रेलवे इस बार कोई इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेगी।
क्योंकि लगातार मैं आपको स्टार्टिंग से यही कह रही थी कि मिड ऑफ जून में ही आप लोगों का रिजल्ट आने के चांसेस हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट अब आ ही जाए, क्योंकि एक हद हो गई है इंतजार करने की बच्चे की। और डेली क्लासेस के लिए आप लोग एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी वगैरह के लिए इसी चैनल पर रोज शाम 6 बजे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। बाकी बच्चों तक इस जानकारी को आप लोग जरूर पहुंचाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।